तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया और कल ही मुंबई और सूरत में लोग बड़ी तादाद में नियमों को तोड़ते हुए सड़कों पर उतर गए। मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में मजदूर घर जाने के लिए इकट्ठा हुए। खास बात यह है कि उन मजदूरों को वहां जुटाने के लिए एक बड़ी साजिश की गई थी। एक मजदूर नेता ने भड़काऊ वीडियो के माध्यम से लोगों को बांद्रा स्टेशन पहुंचने के लिए कहा। गुजरात के सूरत में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया। वहां बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर गए। ऐसे में 10 बजे की बड़ी बहस इसी पर हम करेंगे। सवाल ये है कि मजदूरों का पलायन मजबूरी, लापरवाही या साजिश, ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़े हॉटस्पॉट में लॉकडाउन का दुश्मन आखिर कौन है? मजदूरों के नाम पर देश से जानलेवा खिलवाड़ कौन कर रहा है? किसके मैसेज से मुंबई सूरत में टूटा है लॉकडाउन और लॉकडाउन में मजदूर पलायन को मजबूर क्यों हो रहे हैं? पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। फटाफट से आपका परिचय मैं करवा देती हूं। राजीव जेटली बीजेपी से जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। पीके जैन पूर्व एडीजी हैं मुंबई पुलिस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिंटू शेख अध्यक्ष हैं शिव व्यापारी सेना के। शुभ्रांश राय मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सीमा मलिक प्रवक्ता हैं एनसीपी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। लेकिन चिंटू शेख, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है और बहुत सीधा सा सवाल है। एक जगह पर 1500 लोग जुट जाते हैं, वो मजदूर हैं, वो कौन है, ये बात की बात है। पुलिस क्या कर रही थी? देखिए, ऐसे कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स है जिन्होंने अफवाह उड़ाई और जो मजदूर यहाँ बहुत दिन से यहाँ देख रहे हैं कि कब ट्रेन स्टार्ट होगी और ये कब गांव जाएंगे, अपने घर जाएंगे, उन लोगों को मजबूर किया गया, उन्हें भड़काया गया, अफवाह फैलाई गई। ऐसे लोगों का काम था ये। और जहां वो इकट्ठा हुए थे वो लोकल स्टेशन था बांद्रा का, बांद्रा टर्मिनस नहीं था। वहां इस भीड़ को जमा किया गया, सोशल मीडिया के द्वारा उनको भड़काया गया और ये भीड़ इकट्ठा हुई है। और ये भीड़ मांग कर रही थी कि इन्हें गांव जाना, अपने घर जाना है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के सीएम तो मुझे पता है, मैं ये कह रही हूँ वो खट्टा कैसे हो गई। अब इस पर बात करते हैं ना, वो वहां पहुंच कैसे गई? एक स्टेशन जहां से यूपी बिहार की लंबी दूरी की ट्रेनें चलती ही नहीं है, एक स्टेशन, वहां पर 1500 लोग पहुंच जाते हैं। पुलिस क्या कर रही थी सर? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाली हुई थी कि बसेस द्वारा, ट्रेन द्वारा इनको ले जाया जाएगा, इन्हें ट्रेन की सुविधा होगी, जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा 14 तारीख को वैसे हो जाएगा। इसलिए ये मजदूर वर्ग जो थे वो एक साथ बांद्रा के वेस्ट के इलाके में रहते हैं, वहां से ये लोग इकट्ठा हुए और इन्हें ऐसे लग रहा था कि यहां से कोई ट्रेन जाएगी या यहां से कोई बस जाएगी। ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पे आई थी। ये पोस्ट मैंने भी देखा। जो अरेस्ट हुए हैं विनय दुबे जर्नलिस्ट, ऐसे पोस्ट से था, तो उन्होंने दिया था कि जो मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें हम यूपी बिहार तक लेके जाएंगे, बिना कोई चार्ज नहीं दिए, बिना बसेज जाएगी, ट्रेन जाएगी। तो ये पोस्ट देखकर लोग आए हैं और इनको अफवाहों का शिकार बने हैं। बिल्कुल, वो तो ठीक है ना, वो तो हमें भी समझ में आ रहा है। विनय दुबे की हिरासत हो चुकी है, आज कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। मेरा सवाल तो आपसे ये था जिसकी आपकी जवाबदेही थी कि पुलिस क्या कर रही थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ा, वो लोग इस भ्रम में आ गए कि ट्रेन चल रही है, चलिए मजदूर पहुंच गए। क्या रास्ते में कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में जुट रहे लोगों का सामना पुलिस से नहीं हुआ? सीमा मलिक, आपसे मेरा यही सेम सवाल है। और सवाल ये भी कि सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज स्प्रेड होता है, साइबर सेल क्या कर रहा था अगर इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है राज्य में? फिर देखिए, ये सब चीजें बहुत मतलब दिस वेरी अनफॉर्चुनेट जो कि हुआ है। और ये सब चीजों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बैठे बैठे यहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकती। और जहां तक मैंने सुना है, वो जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो शायद बिल्कुल पास में ही उस स्टेशन के लोग थे जो वहां पर इकट्ठे हुए सडनली। और जिस तरह के आप लोगों ने गिरफ्तारी करी है एक व्यक्ति की जिन्होंने की ये चीजें फैलाई, और ये पूरा मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो इसमें मेरा अभी कुछ भी कहना कि पुलिस क्या कर रही थी या कुछ कर रही थी ज्यादा ठीक नहीं होगा। कई सवाल तो देखिए हमारे मन में भी बहुत है, क्योंकि कुछ लोगों ने, रेलवे ने उनको टिकट्स भी इशू करे हैं, जो 15 अप्रैल के बाद के टिकट्स इशू हैं उनको। तो ये भी एक रेलवे मिनिस्ट्री की भी एक बहुत बड़ी गलती है। तो कहीं ना कहीं तो हाँ, मतलब अपनी जवाबदेही आपसे जवाबदेही नहीं बनी, लेकिन सवाल जो आपको बतौर करना चाहिए था वो आपने कर दिया। सीमा मलिक, आपने कह दिया कि अभी तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन उनकी सुरक्षा में जो पुलिस वाले आपने तैनात किए हैं उनको ये बताना कि भीड़ जुटने नहीं देना है, क्या ये भी जल्दबाजी लग रहा है आपको?
नहीं बिल्कुल भीड़ जुटी और कैसे जुटी। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो हमें एकदम से नहीं पल्ला झाड़ चाहिए थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पल्ला झाड़ लेना चाहिए। मतलब आप लोग ये नहीं कह सकते कि अगर भीड़ जुटी तो हाँ पुलिस की गलती रही होगी या किसी को खबर नहीं लगी, इंतजाम में से नहीं रहे होंगे, ये बात आप लोग नहीं कह सकते हैं। ये कह सकते हैं ऐसा देखिए ऐसा दिल्ली में भी हुआ, ऐसा सूरत में भी हुआ, ये केवल मुंबई की बात नहीं है। तो ये कोई मतलब मैडम राज्य की कोई इकोनॉमी थोड़ी ना बढ़ रही है कि दिल्ली में हुआ है तो हमारी भी बढ़नी चाहिए। ये कोई इकोनॉमिक के आंकड़े थोड़ी ना है जो बढ़ रहे हैं, कि जीडीपी थोड़ी ना है जो बढ़ रही है, कि दिल्ली की बढ़ी है तो भाई महाराष्ट्र की भी होनी चाहिए स्पेसिफिकली। ये तो आंकड़े हैं जो नहीं बढ़ने चाहिए। वेरी सीरियस मैटर एंड लाइक हमें जो ये हमारे मजदूर राजीव जेटली, ठीक है राजीव जेटली, दो सवाल है मेरे, दो सवाल, एक जिसका जिक्र सीमा मलिक ने किया वो, और मेरा सवाल आपसे ये है क्या केंद्र सरकार मजदूरों को या ऐसे लोगों को जो रुके हुए हैं इस इंतजार में कि शायद लॉकडाउन खुले और वो अपने घरों तक पहुंचे, आप लोग उन्हें आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं क्या? आप लोग उन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं कि वो जहां रहेंगे उनको सारी सुविधाएं मिलेगी, उनको खाना मिलेगा, आप वहीं रहिए? क्यों ऐसा हो रहा है? और ये तीसरी चौथी बार देखने को मिला है। मैं मोदी जी मैं पहले तो आपको एक बात बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री लगभग 4-4 घंटे की नींद लेके देश के साइंटिस्ट से, देश के ब्यूरोक्रेट से, मुख्यमंत्रियों से, चीफ सेक्रेटरी से, जहां जहां मुमकिन है हर स्तर पे वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को समझाया जा सके। राज्य सरकारों के जो काम है, राज्य सरकारों ने बहुत बेहतर किए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कोई भी राज्य सरकार क्या ना हो। केरला का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सामने आया है, और भी सामने उड़ीसा का एग्जाम्पल आया है। ये बहुत सारी सरकारों ने अच्छे योगदान दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूरा विस्तार से बताया कैसे किसानों की समस्याओं का हल निकालना है। आप ये देखिए कि आप कई बार इसमें मेच्योरिटी भी दिखानी होती है। अब देखिए एक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं आदित्य ठाकरे जिस तरीके की स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, क्या एक मंत्री, एक इतना बड़ा मुख्यमंत्री के सुपुत्र अगर स्टेटमेंट जारी करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लेकिन अगर कोई मजदूर नेता इस तरीके की सोशल मीडिया पे बयान देता है, ठीक बात है, उस पर मैं आ रही हूँ। मैं आपसे यही कह रहा हूं, सूरत में क्या हुआ, वहां किसकी जवाबदेही बनती है? बिल्कुल मैंने आपसे कहा देखिए ये समस्या बहुत बड़ी है। अभी आज मैं देख रहा था कि बेल्जियम, कनाडा और यूके के अंदर भी कुछ लोग बाहर निकल के लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। इतनी बड़ी महामारी जो दुनिया के अंदर, जिसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री वक्त वक्त पे आके आपसे आग्रह कर रहे हैं, और आपसे आग्रह किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए आग्रह कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। ये कोई ऐसा सामान नहीं है जो बटने वाला है, जो भीड़ लगा के आप पहले खरीद लें उसको या पहले लूट लें उसे। ये तो आपकी परिवार और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर ले रखी है। राज्य के मुख्यमंत्री भी इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये चैलेंज बढ़ाने वाली है राजीव जेटली, ठीक है। प्रधानमंत्री को पूरे देश ने सुना, और प्रधानमंत्री जो कहते हैं पूरा देश उसे मानता भी है। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूं, जब जवाबदेही की बात आती है ना राजीव जेटली, तो ये तय करना होगा कि किसकी जवाबदेही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हर तरह से पूरी कोशिश की जा रही है, तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार इस तरह के मामले क्यों हैं कि वही मजदूर जो पलायन करना चाहते हैं उनकी तरफ से हम देख रहे हैं इतना बड़ा मूवमेंट हो जाता है, इतनी बड़ी मॉब, इतनी बड़ी संख्या में? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। दिल्ली के अंदर भी देखा किस तरीके से मजदूरों को गुमराह किया गया, हो सकता है सूरत में भी ऐसे माहौल पैदा किया गया होगा। मुंबई के अंदर आप खुद ही बता रहे हैं कि एक जो लीडर है उन्होंने सोशल मीडिया पे इस तरीके की पिक्चर वायरल करी है, इस तरीके के मैसेज डाले। ये एक बड़ी समस्या है, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता, ये एक बड़ी समस्या है। और आप ये देखिए कि हम राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी मजदूर कहीं रह रहा है तो उसके पास खाने की दिक्कत ना आए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा है, उस लेटर में लिखा है कि जो उद्योग बंद है या नहीं चल रहे हैं वो लोगों को तनख्वाह कैसे देंगे, तो एंडोर्स करने वाली बात हो गई। हमारी जिम्मेवारी बनती है, पुण्य का काम है इस टाइम, तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता कि जो मजदूर आपकी फैक्ट्री को चलाता है, आपको मोटा मोटा मुनाफा कमा के देता है, आज थोड़े से वक्त के लिए, मात्र 40 दिनों के लिए अगर आपको उसकी देखभाल करनी है तो आप पीछे हट जाएं। और दूसरा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि भाई अगर ये पैसा दे देंगे तो उद्योगों को नुकसान होगा। आज तो वो वक्त आ चुका है कि हर मुख्यमंत्री को कहना चाहिए, आग्रह करना चाहिए राजनीति होनी जरूरी है उन तमाम इंतजामातों पर, उन तमाम कदमों पर, उन नियमों पर राजनीति होनी जरूरी है क्या? देखिए पियोधी, 3 बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भूख तो है, और भूख है तो भूख का उपाय होना चाहिए। लेकिन सच ये है कि टीवी पे, सोशल मीडिया पे और आह्वानों में दिखता जरूर है कि आप ध्यान रखिए, भोजन कराइए, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग भूखा है।
इस सत्य को आप नकार नहीं सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल कल प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, उनका पॉइंट नंबर 6 ये था कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइयों को न निकाले और उनका ध्यान रखे। प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से मैं विदित करा देना चाहता हूं कि हे प्रधानमंत्री जी, जिस टेलीविजन नेटवर्क को आप बार बार इंटरव्यू देते हैं वही अपने एम्प्लॉइयों को बिना नोटिस के निकाल देते हैं, और उसमें से कुछ लोग तो आपके बिल्कुल खास वाले होते हैं जो आपकी बात नहीं मानते हैं। मजदूरों की तो बात छोड़िए, पहले सब पढ़े लिखे समाज का ध्यान दिखवा लीजिए। और तीसरी बड़ी बात एक और है, देखिए ऐसा है कि फ्रंट जो हमारे इस कोरोना की महामारी के अंदर जो प्रथम पंक्ति का योद्धा है ना, उसमें डॉक्टर भी है, पुलिस भी है और मीडिया कर्मी भी है। और एक सच्चाई है, चाहे वो घटनाक्रम दिल्ली में घटा हो, चाहे वो घटनाक्रम सूरत में घटा हो, या चाहे वो मैसेज के माध्यम से घटनाक्रम बंबई में घटा हो, अचानक हम उठकर अपने पुलिस व्यवस्था को दोस्त इसलिए नहीं दे सकते, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस देश में लोग आजाद हैं। अगर उनकी बुद्धि विवेक इतना ही होता तो जब ये बात पता है कि महाराष्ट्र में 4 दिन पहले ही लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया था 30 अप्रैल के लिए, तो अचानक किसी को आने की नौबत नहीं आती। सूरत में भी वो घटना नहीं घटती, दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं घटती, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र को बरगलाने का काम हो रहा है। और जो भी लोग, जैसे अभी आपने एक सज्जन का जिक्र किया जिन्होंने मैसेज भेजा, उनके ऊपर जो इंस्टेंट बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है वो सरकार को करनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह से किसी की जिंदगियों से खेलने वाला मजाक न कर पाए। एक बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है प्योधी जी की, मतलब अगर व्यवस्था में कोई चूक ना हो तो फिर तो बहुत अच्छे से नियमों का पालन करवाया जा सकता है। तो फिर महाराष्ट्र में जो कहा जा रहा है कि पुलिस क्या कर रही थी और सूरत में जो कहा जा रहा है कि पुलिस क्या कर रही थी, तो फिर तो स्पष्टीकरण बनता है सर इस पर। देखिए, इसमें ऐसा है कि पुलिस को ब्लेम करना बहुत इजी है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि सर्व लोग उनके पास में सर्वशक्तिमान हैं। सच्चाई ये है कि अभी सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि जो मैसेजेस फ्लोट करते हैं ग्रुप्स के ऊपर, जब तक वो मॉनिटर होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, खासतौर पे जब वो किसी स्पेसिफिक टारगेटेड ग्रुप के लिए ना हो, जैसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, क्योंकि हर साइबर मीडिया जो सर्वेलेंस किया जाता है उसमें कुछ कीवर्ड डाले जाते हैं जिनसे पता चलता है कि कौन सा ट्रैफिक आपके काम का है, कौन सा ट्रैफिक आपके काम का नहीं है। अगर कहीं लोगों को कहा जाता है कि ट्रेन चलने वाली है, आप वहां इकट्ठे हो जाइए जाके और हम आपकी व्यवस्था करेंगे या सरकार आपकी व्यवस्था कर रही है, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पुलिस के राडार पे नहीं आती। इसलिए अगर देश में एक कानून है, देश में उसको इम्प्लीमेंट करने वाली पुलिस है, लेकिन उसके बाद भी क्राइम होते हैं, उन क्राइम के बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है, जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है। इसी तरह से इस केस में भी ऐसा है कि जो लोग इकट्ठे हुए उनको गुमराह किया गया। अब वो एक इंक्वायरी का विषय है, लेकिन पुलिस के एनफोर्समेंट होने के बावजूद भी लोग सड़क पे निकलते हैं। आप हर रोज देखते हैं किसी को उठक बैठक करवाई जा रही है, किसी को डंडे से मारा जा रहा है, तो लोग उसके बाद भी इक्का दुक्का भी निकलते हैं। यहाँ पे बड़ी मात्रा में निकले और उसका भी सिचुएशनल एनालिसिस होना चाहिए। ये बहुत सारे लोग इसमें से सर, लेकिन इसी के साथ जो बात आपने कही है, समय मेरे पास कम है, लेकिन इसी के साथ राजीव जेटली, जवाबदेही तय करनी भी बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि अगर पुलिस से पूछा जाए तो वो ये कहें कि नहीं, पुलिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपना काम कर रही है, प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। तो अगर चूक हो रही है तो उसे दुरुस्त करना होगा। और जी न्यूज आपसे यही अपील करता है कि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराइए। अगर कोई दिक्कत है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उन पर आप फोन कीजिए, लेकिन ये आपकी सुरक्षा है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप समझें कि ये मामला कितना संवेदनशील है, जो परिस्थितियां हैं वो अभी बहुत गंभीर हैं। आप पालन कीजिए ताकि आप अपने परिवार को और खुद को ठीक रख सकें। ये गाइडलाइंस जो नई जारी हुई हैं, यानी लॉकडाउन 2.0 की, वो आपके सामने हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से परिवहन पर रोक जारी रहेगी, स्कूल कॉलेजेस शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे और किसानी से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी। और साथ ही जो नई चीज ऐड की गई थी कि अगर मास्क पहने बिना आप घर से बाहर निकले तो अब जुर्माना लगेगा। पहले ये नहीं था, लेकिन इस बार है। ये 2 और पॉइंट है। सभी तरह की फ्लाइट्स पर रोक जारी रहेगी। तो ये बाकी चीजें तो पिछले वाले लॉकडाउन की ही हैं, लेकिन ये एक पॉइंट है मास्क वाला। अगर आप इसे अगर पहन के नहीं निकलते तो जुर्माना लगेगा। सख्ती से आप पालन कर लीजिए इनका, वरना फिर आपकी खैर भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अब सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। आप देखते रहिए जी न्यूज, फौरन लौटेंगे।